हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 क्लास के लिए। आज मैं 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने वाला जो एग्जाम में सीधे देखने वाला है। ये क्वेश्चन चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो सीधा एग्जाम में आता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान चार का ऑप्शन है 0, 1, √3, 1 बटे √3। इसका मान निकालना बहुत शॉर्ट में निकाल। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका मान निकालते। चार ऑप्शन में कौन आता है, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो 2 गुने 1 बटे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3। तो 1 बटे √3 हो गया बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर √3। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 1 बटे क्या होगा √3। तो 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर यही करेगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेगा 2 बटे √3। अब देखिए 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो 1 बटे 3 हो जाएगा, ये होगा। अब क्या हो जाएगा 2 बटे √3। अभी घट जाएगा तो कितना होगा, भिन्न का घटा को सिंपल, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 2 बटे 3। ये 4 तल्ला होगा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो 2 बटे √3 और 10 ऊपर चले गए बटे में 2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हुआ कट गया। तो क्या आंसर आ गया 3 बटे √3। ये तो ऑप्शन में है नहीं, हर के परमन कर दिए √3 बटे √3। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा 3 √3 बटे में 3। ये 3 से 3 कट गया तो क्या आंसर है √3। तो आंसर क्या आ गया √3। ये थोड़ा मान रखने वाला आंसर था, तो इसका मान गया √3 आया। कितना है √3। ये थोड़ा प्रोग्रेसर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर tan स्क्वायर कोस। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सिंपल एक नंबर में। अगला cos पाई बटे 3 का मान होगा। तो देखिए इसमें पाई का मान ना, पाई का मान आपको लेना है 180 लेना है। कितना लेना है 180। तो देखिए cos पाई बटे 3 का मान पूछा है, तो पाई के मान रखिए 180 डिग्री। अब 3 से भाग करिए कितना जाएगा 60। तो cos 60 डिग्री कितना, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे 2। ऑप्शन ए कितना आ गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए साइन पाई बटे 3 का मान। तो साइन पाई बटे 3 पाई कितना मान रखना है 180। 180 में 3 से भाग करिए तो कितना जाएगा साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे 2 नहीं √3 बटे 2 होता है। कितना होता है √3 बटे 2। ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ। कितना हुआ ऑप्शन बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है साइन 45 बटे cos 45 का मान होगा। देखिए पूरक वाला एक चेंज करिएगा, तो 90 में से घटाने 90 माइनस 40 अब बटे cos, तो ये काट के कितना रहता है इसका आंसर 1 आता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 1 से 5 में आप कितना सही बना पाए, 5 में 5 बनाए या 4 बताए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है 1 बटे 2 3 √3। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे कितना 2। ऑप्शन बी। ठीक है, और ध्यान दीजिए tan स्क्वायर 36 डिग्री बटे cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान। तो ये सिंपल होता है, दोनों का 90 आता है, एक को बदल देते तो कट जाता है तो कितना आंसर आता है 1 आता है। सिंपल है। यदि cot 3 बटे 4 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। cot थीटा 3 बटे 4 है तो tan स्क्वायर का मान देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है tan का उल्टा है, यानी कि ये आधार बटे लंब होता है, तो क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसको उलट दीजिए 4 बटे कितना हो जाएगा 4 बटे 3। अब इसको क्या करना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटे में 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 बटे 9। ऑप्शन बी। ऑप्शन कितना हो गया बी। अगला क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 0 1 2 3। कितना होता है tan 45 का 1। सिंपल। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है नहीं, tan स्क्वायर थीटा होता है नहीं, तो cot स्क्वायर थीटा होता है। ये 10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ PYQ। चलिए तो ये 10 में आप कई को सही कर लिए, अपने माइंड में रखिएगा। 10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि 2 sin a बराबर
रूट 3 है तो ए का मान पूछा है। देखिए ये गुना में जाएगा तो भाग में, ये 2 हट के कहाँ जाएगा, बटा में 2, तो रूट 3/2 कितना होता है, साइन कितना डिग्री मान 60 डिग्री का, तो 30 डिग्री में क्या हुआ 60, ठीक है, ये गुना से भाग में चलेगा तो 60 डिग्री का मान हो गया। अगला देखिए यदि cos a बराबर 4/5 होता है, tan a की बात पूछा है। cos का क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार 4 हुआ, कर्ण कितना हुआ 5, tan के क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे कितना होता है आधार, तो आधार कितना है 4, तो बटा में कितना होना चाहिए 4, ऑप्शन में देखिए किसी बटा में 4 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन एक ही में, ऑप्शन बी, ऑप्शन से बना दिए क्वेश्चन, कैसे बना दिए ऑप्शन से, और पाइथागोरस प्रमेय से बनाइए तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, साइन यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है, थीटा किसके बराबर होता है, कितना डिग्री के दोनों मान बराबर होते हैं, क्या 30 डिग्री का नहीं, 7 डिग्री का नहीं, 90 डिग्री का नहीं, तो 45 डिग्री का मान साइन और कॉस का बराबर है, 1/√2 1/√2, सिंपल था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कॉट का बराबर है, कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस नहीं तो tan होता है, कॉस बटे साइन, हाँ यही होता है, ऑप्शन बी हो गया, कौन हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1, सिंपल, ये सब क्वेश्चन PYQ है, सब पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 15 तक क्या क्वेश्चन से हुआ है, बताइएगा कितना हुआ, मन में कर लीजिए, अंतिम में बताइएगा इसको, तो 5 क्वेश्चन और देखते हैं टॉप वाला, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर cos 90 - a बराबर क्या होता है, cot थीटा sin थीटा tan थीटा sec थीटा, क्या होता है cos तो sin होता है, cos का क्या होता है sin है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा पूछा है, तो देखिए cos इधर गुना में जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा ना, 3/5, यहाँ से 5 हटा देंगे, तो देखिए cos थीटा का मान कितना आ गया 3/5, cos का कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, देखिए आपको याद होगा 3 4 5, अगर आधार 3 है, कर्ण 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना हो जाएगा 4, आपने कई बार निकाले होंगे, तो 3 4 ये पैटर्न में आता है, आपको मन में याद कर लीजिए, ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा 4, और आधार कितना हो जाएगा 3, tan थीटा के पूछा है, 3 tan के पूछा है, तो 3 लंब कितना निकलना है 4 बटे आधार कितना 3, देखिए 3 से 3 कट गया, कितना है 4 आंसर हो गया ऑप्शन सी। शॉर्ट में बना दिए, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते, थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन हम ये मन में कैलकुलेशन कर लिए। अगला, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान लीजिए, लेकिन फिर ये 3/4, ये तो लंब हो गया, और ये कितना हो गया आधार, तो लंब 3 हो गया, कम कितना हो जाएगा 5, तो sin थीटा के क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितने हुआ 3 बटे में कर्ण कितना निकलेगा 5, तो ध्यान दे ऊपर 3 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन में ऊपर 3 है, नहीं ये है, नहीं ये नहीं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो 3/5 तो आंसर आएगा करेगा, लंब 3 होना चाहिए, कोई नहीं, एक ही में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान क्या होता है, सिंपल, एक के चेंज कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। अगला, cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है बताइए, 2 होता है, नहीं 1/√2 होता है, नहीं √2 होता है, ये सही है। तो देखिए मैंने कम समय में आपको कम समय में 20 क्वेश्चन करा दिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझे, बहुत कम समय में 20 क्वेश्चन करा दिया, आप 20 में कितना बना पाए कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमको मोटिवेट मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।